बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को जो है बताया, कोई एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट बताया। आज मैं 9वां पार्ट बताऊंगा आप लोगों को। 9वां पार्ट ध्यान से देना बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोग देखना, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दिया है 9वां क्वेश्चन, कोसेक ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए, ये सिद्ध करना है। ओके बच्चों, ये ऐसा है क्वेश्चन कि इसको हमको दोनों तरफ से हल करना पड़ेगा। ओके बच्चों, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से हल करते हैं। देखो क्या होता है बच्चों। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इसको कोसेक के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। जब कोसेक के रूप में परिवर्तित, इसको कॉस के रूप में, कॉस साइन के रूप में परिवर्तित करेंगे तो कोसेक के बराबर होता है 1/sin ए, 1/sin ए। ओके बच्चों, उसके बाद माइनस है, साइन ए है तो साइन ए वैसे लिख देंगे। ये ब्रैकेट में हो गया। अगले ब्रैकेट में हम सेक को कन्वर्ट कर लेंगे, तो सेक ए बराबर क्या लिखेंगे, 1/cos ए। माइनस है कॉस ए, कॉस ए वैसे लिख देंगे। अब इसको हम आगे हल करेंगे बच्चों। आगे हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा 1 माइनस साइन का साइन में गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए। एक ब्रैकेट में आ गया। अगले ब्रैकेट में क्या होगा, इसको इसमें गुणा करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान पूरे का कॉस ए। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लिए, उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे बच्चों। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसके जगह पर हम इसको जब हम कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। ये कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए, यहाँ है साइन ए लिख देंगे। ये एक ब्रैकेट में हो गया। फिर बच्चों क्या है, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो जब हम साइन ए स्क्वायर ए ज्ञात करेंगे तो इसको उस तरफ ले जाएंगे, माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह ए पे की जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए। ये एक ब्रैकेट में हो गया। उसके बाद हम इसको थोड़ा तोड़ के लिखेंगे। कैसे तोड़ के लिखेंगे, देखो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए और कॉस ए लिख सकते हैं ना बच्चों, कॉस ए अपान साइन ए। कॉस ए अपान साइन ए हम इसको लिख सकते हैं इनटू, इसको भी वैसे साइन ए। हम इसको तोड़ दिए बच्चों, जब इसको गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और इसको गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके नीचे है कॉस ए। बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, ये गुणे में है तो कॉस ए से इस कॉस ए से ये कॉस ए कट जाएगा, इस साइन ए से ये साइन ए कट जाएगा। तो बचेगा क्या बच्चों, बचेगा अपने पास कॉस ए साइन ए।
यहाँ बचेगा बच्चों कॉस ए और साइन ए। बच्चों अभी ये हल नहीं होगा, इतना ही रहेगा, तो हम आगे अब हल करेंगे आरएचएस से। आरएचएस से इस साइड हम हल करते हैं, दिखाते हैं आपको। आरएचएस में क्या करेंगे, यहाँ पर 1/tan a + cot a है, तो हम इसको अब जो है 1 लिखेंगे पहले, इसको हम आरएचएस से हल करते हैं। ये हो गया 1 में हम इसको tan को क्या लिख सकते हैं, cos a / sin a में कन्वर्ट करेंगे पहले, तो cos sin a, tan a को हम लिख सकते हैं sin a, sin a / cos a, प्लस cot को हम लिख सकते हैं cos a / sin a। ये हम लिख दिए बच्चों। अब हम आगे हल करेंगे इसको, तो एक को ऐसे रहने देंगे, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। ओके बच्चों, देखो एक ऊपर है रहने देते हैं, नीचे एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा sin² a प्लस ये हो जाएगा cos² a अपॉन में sin a cos a। sin a cos a, यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर sin² थीटा + cos² थीटा बराबर होता क्या है बच्चों, 1, तो इसकी जगह पर हम 1 लिखेंगे। अब देखो कितना सिंपल सवाल है बच्चों, अभी आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन अभी देखो हम जब हल करेंगे तो इसमें कोई कठिनाई नहीं, इसकी जगह पर हम 1 लिख देंगे अपॉन sin a cos a। ये हो गया बच्चों। अब जो बटे में रहता है उसका ऊपर वाले में गुणा हो जाता है बच्चों, तो आगे हल करेंगे आपको बताएंगे हम। देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin a cos a, या हम इसको लिख सकते हैं cos a या sin a। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड ही आया, राइट हैंड साइड ही आया, राइट हैंड साइड ही आया, तो हम इसको लिख सकते हैं LHS = RHS। बच्चों ये सिद्ध हुआ। आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 का हम 9वां पार्ट बता दिए। इसमें जो आपको ना समझ में आया हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा बच्चों। अगला पार्ट में 10 और लास्ट 8.3 का लास्ट पार्ट अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बच्चों इसको जरूर पढ़ लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 2026 के एग्जाम में ये आने वाला है, अभी एग्जाम होने भी वाला है। ओके बच्चों, थैंक यू।